अनाथ हो गए, आपने दरवाजे पर झांकने तक नहीं गए और आकर अपने बेटे को रीलॉन्च करने के लिए अगर घोसी में अहंकार की भाषा बोलेंगे, घोसी में झूठ बोलेंगे, तो घोसी उपचुनाव तो ट्रेलर था। इस बार आपको घोसी की जनता पूरी मूवी दिखा देगी 3 घंटे। बसपा का कैंडिडेट भी उन्होंने सेट कर दिया है और सपा को बड़ी परेशानी होने वाली है, तो क्या लग रहा है क्या भाजपा का बसपा से टाइप है? अब यहाँ के घोसी की जनता समझे, मुझे नहीं पता कि बसपा का कौन सा उम्मीदवार उन्होंने सेट किया, लेकिन घोसी की जनता समझे कि इन्हीं के सेट किए हुए लोग हैं, तो फैसला कर ले कि इनकी जुगाड़ खाली सेटिंग में रहती है, जनता के काम के लिए इनके पास वक्त नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा इन्हीं का डमी उम्मीदवार होगा। तो अच्छा किया उन्होंने बता दिया, जनता समझ गई और अपना फैसला सुना दी। तो क्या लग रहा है कि बसपा जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है कहीं ना कहीं सभा को हराने के लिए? लग क्या रहा है? आपने बोला कि वो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं ना, हम तो कह नहीं रहे। उन्होंने स्वयं कह दिया कि उन्हीं का डमी कैंडिडेट होगा। तो जो उनको वोट नहीं देना चाहता होगा बसपा को क्यों देगा और उनको वोट क्यों देगा? पहले भी बोला था, आप लोगों को याद होगा, ये वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं और आप नहीं भूल पाएंगे अगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को गाली दिया जाए। हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करेंगे अगर हमारे श्रद्धेय नेताजी या आदरणीय अध्यक्ष जी को गाली दिया जाए। मैं भाजपा के कार्यकर्ता आज भी याद रखे होंगे कि कैसे उनको दौड़ाकर माँ बहन की गालियां दिया गया, जूते मारने के बाद। आदरणीय महेंद्र पांडे जी को मन से माँ बहन की गालियां दिया गया। आदरणीय जोगी साहब को भी का कटोरा लेकर भिजवाया गया और साहब मोदी साहब को गुजरात भेजने की बात कही गई और नहीं कर पाए तो अपने बाप की औलाद न होने की भी बात कही गई। उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूं कि क्या आपके नेता को गाली देने वाले, आपको जूते मारने वाले के साथ आप खड़े होंगे? आपके अंतरात्मा इस बात की इजाजत देगी? भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि रात को सोने से पहले इस पर आत्ममंथन जरूर करिएगा। पीडीए की बात करेंगे या पूरे समाज की बात करेंगे? मैंने कभी जात धर्म पीडीए में पूरा समाज आ जाता है। पीडीए में कौन सा है, कौन सा समाज छूट गया? ये से आप लोग अपने तरीके से लेते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कई बार कह दिया, ये से अगड़ा भी है, ये से अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी है और आधी आबादी भी है। तो पीडीए में तो सभी समाहित है। लेकिन तमाम जाति के जो नेता अलग अलग हैं, छोड़ते जा रहे हैं। आपके गठबंधन को छोड़ के लोग जा रहे हैं। जनवादी पार्टी ने अलग हो गई, अपना दल अलग हो गई। जो छोड़ के हमें जा रहे हैं उनकी हैसियत जरा याद करिएगा, जब हमारे से जुड़े थे उससे पहले क्या थी, और उनको बहुत कुछ दे देने के बाद अगर उनकी भूख नहीं भरती है तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से वो शुरू किए थे।